ओम श्री गणेशाय मौर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं एक चमत्कारी ऐसी बात को बताने जा रहा हूँ जो आप उसके संपर्क में हैं लेकिन उसके विशेष महत्व को आप नहीं पहचान पाते हैं। उसका प्रयोग हमेशा करना चाहिए। बहुत से लोग करते हैं और अपने इस लाभ को अनजाने में रखते हैं, लेकिन विशेष रूप से उसका प्रयोग अगर किया जाए तो विशेष रूप से लाभ पहुंचाने वाला है और एक विशेष ढंग से किया जाए तो उसके रहस्यों के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक पवित्र पौधा जिसके हर अंग कामयाब हैं। मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके घर में या आपके शरीर में या किसी व्यक्ति के शरीर में अदृश्य नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव हो, उससे कैसे निपटे। अगर ऐसा नहीं है तो अपने पॉजिटिव ऊर्जाओं को, दैवीय शक्तियों को कैसे बढ़ाएं और सतत बढ़ता जाएं, अपने मेमोरी को कैसे बढ़ाएं और आपके अंदर जो डीएनए है उसकी शक्ति को कैसे मजबूती के साथ अपने संतुलन और गति में बनाए रखें, इसके लिए और प्रेम शक्ति को कैसे बढ़ाएं, रिलेशन शक्ति में आकर्षण कैसे पैदा करें, दिन प्रतिदिन उसका अमृत स्वरूप रस आनंद का लाभ कैसे प्राप्त करें, उसके लिए भी हैं। और आप अपने बच्चे अगर बिगड़ रहे हैं, खान पान दूषित कर रहे हैं, तो उससे कैसे छुटकारा मिले, और किसी रोग से आप पीड़ित हैं उससे आसानी से धीरे धीरे और लॉन्ग टाइम तक आपको एंटीबॉडी मजबूत बना रहे, आपके अंदर इम्यूनिटी मजबूती के साथ पकड़े रहे, उसके बारे में भी आपको लाभ होने वाला है। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक आप सुने। आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो पहले से सब्सक्राइबर हैं उन्हें सब्सक्राइब नहीं करनी है, शेयर, लाइक और कमेंट करनी है जो समझ में ना आए। अब मैं आता हूँ उस पवित्र पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस पवित्र पौधे के पत्ते में कौन कौन से चीज़ प्राप्त होते हैं जो औषधि के रूप में भी प्रयोग होता है और अध्यात्म में तो उसके चरम शक्ति को प्राप्त हम करते हैं। तो उस पौधे में क्या क्या मिलता है, वह पौधा के पत्तों में आपको ये सीक्रेट इसलिए रखा हूँ, आप ही अभी बताने जा रहा हूँ। उसमें एंटीबैक्टीरियल गुण हैं और एंटीवायरल गुण है, एंटी फंगल गुण है। अब उसके बाद से उसमें विटामिन सी है, बहुत आयरन है और पारा भी उसमें प्राप्त है। उसमें यूजेनॉल है और एंटीसेप्टिक का काम वह करता है, जो C10H12O2 उसका सूत्र होता है। अब उसके बाद से सिनेओल पाए जाते हैं उसमें, ये भी उसमें गुण है। जो चक्रीय ईथर होता है वह पौधा कौन सा है? तुलसी का पौधा है। उस पत्ते में इतने गुण हैं। अब इसका काम क्या है? ये किडनी को, लीवर को, प्लाज्मा बॉडी, जो अंदर प्लाज्मा है हमारे अंदर, उसमें जाता है। प्लाज्मा के ही रूप में एंटी जो हमारे बॉडी में प्रवेश करके नुकसान पहुंचाने वाले रोगाणु हैं उनको भी समाप्त करता है, तथा जो निगेटिव अदृश्य शक्ति प्रवेश करती हो प्लाज्मा के रूप में करती हैं और हमारे प्लाज्मा में जा करके मिल करके अपने कमांड करने लगती हैं। तो जो हम कर सोच रहे हैं, हमारे मन और हमारे ज्ञानेंद्रिय
करना चाहते हैं, हमारी आत्मा जीवात्मा जो करना चाहते हैं वो उसको नहीं कर पाते हैं। सोचते हैं दूसरा, हो जाता है दूसरा। ऐसे इनसे निपटने के लिए इसका प्रयोग विधि है। उन व्यक्तियों के लिए यह नहीं है जिन स्त्रियों औरतों को बच्चे अभी पैदा करना हो, उनके लिए ये थोड़ा मात्रा प्रयोग में किया जाए 2 से 4 दिन। अगर निगेटिव निकालना हो तो निकालने के लिए एक विधि है, तो मैं उसको भी बताऊंगा। अब उसके बाद से अगर कोई ब्लड शुगर उसके शरीर में है, उसकी दवा ले रहा है कम करने का, उनको नहीं लेना है। 1-2 रोज ले सकते हैं निगेटिव निकालने के लिए, क्योंकि वो अगर लेते हैं तो ये ब्लड शुगर को कम करता है। इसमें खुद सब कुछ है। अब उसके बाद से जिन व्यक्तियों को ज़्यादा दस्त हो रहा है उस टाइम में ये न लें इनको, और गर्म करके और इसके सारे गुणों को आधा पारा उड़ा देते हैं और विटामिन सी उड़ जाता है। ऐसे नहीं प्रयोग करना है। अब आध्यात्मिक क्षेत्र में इसका महत्व है और औषधि के क्षेत्र में भी है। आप अपने विवेक से इसका प्रयोग करिएगा। मैं जो बता रहा हूँ एकदम लाभ पहुँचाने वाला है, लेकिन मैं आपके ऊपर थोपने वाला नहीं हूँ। इसके बारे में सदियों से सभी लोग जानते हैं, इससे परिचित हैं। जो चीज़ हम इससे नुकसान करने वाला है उसको मैं जिक्र कर दिया हूँ। इसको प्रयोग करते हैं लोग, संत लोग ज़्यादा करते हैं, ऋषि लोग करते हैं, सात्विक विचार वाले करते हैं, पॉजिटिव व्यक्ति इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जो गुण हैं वह गुण लाजवाब हैं। अब मान लीजिए कि यूजेनॉल जो होता है इसमें वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, रोगाणु रोधी है और सूजन रोधी है। शरीर में कहीं भी सूजन हो उसको ख़त्म करता है। अब इसके बाद से जो विटामिन सी वगैरह होता है वो आप जानते ही हैं, तो इसलिए कैंसर और फेफड़ा के रोग को और यूरिन एसिड को भी कम करता है, यह बढ़ने नहीं देता है न कमाल की बात। सीनेल जो है उसका वो ईथर एक चक्रीय ईथर होता है जो सारे शरीर के दर्द को मिटाता है और सूजन को कम करता है। यही नहीं, न्यूरॉन्स में ये P2X3 रिसेप्टर को कम करता है। इसलिए इसका प्रयोग शांति के लिए, मन में शांति आती है, एकाग्रता आती है और अध्यात्म की तरफ बढ़ने में ये ज़बरदस्त सहयोग करता है। चूँकि इसमें चक्रीय ईथर हैं, तो वह चक्रीय ईथर आकाश तत्व को मजबूत बनाता है, प्रशंसा, प्रतिष्ठा, पद और आपके सारे 4 तत्वों को बैलेंस में बनाकर रखता है और भगवान जैसा काम करता है। जब चक्रधारी चक्र सुदर्शन जो हैं भगवान के, वही चक्र का काम ये चक्रीय ईथर करता है। ये ठंडापन भी लाता है और ज्वलनशीलता भी इसके अंदर भरी पड़ी रहती है। इसलिए ये सबसे प्रिय श्री कृष्ण भगवान को, राम को और विष्णु अवतार के जितने भी अंश हैं उनमें ये सबसे लोकप्रिय पौधा तुलसी का पौधा है। लक्ष्मी, धन, कुबेर को आकर्षित करने वाला, रिश्ते में आकर्षण करके वशीकरण करने वाला यह पौधा है। इसका प्रयोग हम कैसे करें इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। आप गंगाजल अगर मिल जाए तो उस गंगाजल में आप थोड़ा सा किसी कप जैसा मिट्टी के पक्के बर्तन में आप गंगाजल को रखें और 9 पत्ते तुलसी का उसमें डाल दें। ऊपर से किसी कागज़ से या ढक्कन या कोई कटोरा हो मिट्टी का ही उससे ढक दें और पूजा स्थान में रख करके डेली अपनी मनोकामनाओं को कम से कम 21 दिन तक आप कहते रहें। उसी के पास धूप दीप जलाते रहें।
अपनी कामना केवल कहना है, कल्पना नहीं करना है। कामना को कहते रहिए, पूर्ण करता है। उसके बाद उसको लेकर के आधा पी जाएंगे 21वें दिन, और आधा को अपने घर में 3 दिन थोड़ा थोड़ा सारे कोने में छिड़क देंगे। बस उसके बाद आप शांत हो जाएंगे। 21 रोज बीत जाने के बाद खाली फिर इसको 7 रोज आप करिए ऐसा ही उसी मिट्टी के बर्तन में, और उसके बाद से आपको छोड़ देना है। आपकी मनोकामनाएं 1.5 से 90 दिन के अंदर दिखने लगेगी। अगर उस लंबा टाइम लेने वाला मनोकामना हो तो 1 साल, और नहीं तो वह दिखने लगेगा। अब इसके बाद से आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि अब आप किसी एंटिटी को, मान लीजिए कि कोई निगेटिव चीज़ को हटाना हो, नज़र को दूर करना हो, भूत प्रेत पिशाच आदि का प्रभाव जैसा लगता हो, या शरीर में किसी तरह की गड़बड़ी है, तो आप इसको का प्रयोग ऐसे करिए कि इसके 2 चम्मच रस या 1 चम्मच लीजिए छोटा हो तो, और उसमें आप शुद्ध मध मिला करके और 3 लौंग पीस करके मिला दीजिए और उसको खिला दीजिए। 3 दिन खिलाइए। जिस व्यक्ति में ऐसा हो उसका नज़र निगेटिव सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप इसका प्रयोग करके देखिए। डेली अगर आप इसको 3 दिन लहसुन प्याज को बंद कर देना है, किसी भी तरह की निगेटिव ऊर्जा हो निकल जाएगी। अगर आप इसका प्रयोग डेली करते हैं और पत्ते को चबा कर नहीं खाते हैं, पत्ते को मसल करके और पानी पी जाते हैं, 9 पत्ते आप डेली अगर करते हैं तो आपके शरीर में आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। 3 माह अगर लगातार करके देख लें, और कैसी आकर्षण शक्ति कि आप बात कहिएगा किसी से वह चिपक जाएगा। आप ऐसा आप ध्यान दीजिए। धन्यवाद।